कोरोना संकट के बावजूद हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम ने एक साल के भीतर 8 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हासिल किया है। निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने हमीरपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के बावजूद निगम की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है। निगम के लिए वर्ष उपलब्धियों भरा रहा है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद सुरक्षा कर्मियों को आउटसोर्स के आधार पर नौकरी देने की संख्या 1800 से 2000 तक बढ़ाई गई। निगम ने 17 जून 2020 को मोबाइल ऐप डिमांड मैनेजर आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। आप जानते हैं जो हिमाचल पूर्व सैनिक निगम है उसका जो मेन मकसद है वो केवल यही है, जो हमारे पूर्व सैनिक 35 या 40 साल में नौकरी से घर आते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी पूरी जिम्मेवारियां खड़ी होती हैं, किस तरह से उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान किया जा सके और सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, उनके विभागों में, संस्थानों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मुहैया कराएं ताकि आर्थिक तौर पर जो है इनका उत्थान हो सके। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो वित्तीय साल 2020 और 2021 का साल है, हालांकि आप सब जानते हैं कि प्रदेश और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा महासंकट के रूप में ये जो कोरोना पैंडेमिक या जो महामारी है ये हमारे सामने आई है और जिसकी वजह से कई विभागों ने केंद्र के तौर पर और राज्य सरकार के तौर पर इसमें कॉस्ट कटिंग भी की है और बहुत सारे, जैसे आप देखो मंदिरों में हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे या दूसरे एम्प्लॉयज़ थे उनको कम किया गया है। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इतना डिफ़िकल्ट समय होने के बावजूद भी हमारी जो भूतपूर्व सैनिक निगम है इसको इस साल 2020 और 21 में तकरीबन 8 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा हुआ है। और आप जब पिछले साल हमारे पास जो तकरीबन 1800 इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे या दूसरे एम्प्लॉयज़ थे और इस बार जो है सरकार से मिलके उनके सहयोग से हम इस नफरी को जो है इस साल 2000 तक ले जा पाए हैं। और इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे पास एसीसी बरमाना में सीमेंट ढुलाई का काम भी है और तकरीबन वहाँ पर 1500 ट्रक हैं, ऑपरेटर्स हैं। और आप देखें कोरोना से पहले तकरीबन 400-500 जो ट्रक ऑपरेटर्स थे वहाँ इकट्ठा होते थे डिमांड हॉल में और डिमांड दी जाती थी। तो कोरोना संक्रमण में तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने वहाँ पे एक जो मोबाइल ऐप है जो डिमांड ऐप करके जो हमने किया, डिमांड मैनेजर के नाम से वो चलाई और जिसके वजह से पारदर्शिता तो आई है लेकिन पैसे की और समय की बचत भी हुई है। अब जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वहाँ उनको आना नहीं पड़ता, घर में बैठकर वो ऐप के माध्यम से वो अपने ट्रक को बुकिंग कर सकते हैं, उसका पूरा ट्रैक रख सकते हैं, उसकी पेमेंट उसके माध्यम से होती है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां हम 1800 से 2000 तक अपने एम्प्लॉइज़ को ले गए, जहां पर हम जितने जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स थे अब उनको घर में नहीं आना पड़ता था और इस ऐप के माध्यम से जो है हमारे जितने भी सारे जो काम है ये हो गए। दूसरा, जो मेरे 2000 जो एम्प्लॉइज़ हैं या सुरक्षा कर्मी हैं जो अलग अलग विभागों में सेवा दे रहे हैं, कोरोना काल में पिछले एक साल में बाकी कोरोना वॉरियर्स की तरह वो भी अपनी अपनी जगह पर डटर है। और ख़ास करके ESI जो बद्दी है हॉस्पिटल है और टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर भी उन्होंने बहुत एक कोरोना योद्धा के तौर पे बहुत ही अच्छी अपने जो है सेवा दी है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हुई है कि सारी चीज़ों के बाद भी हमने भी निगम ने भी एक अपने भागीदारी 51 लाख की जो है हिमाचल प्रदेश का जो कोरोना फंड है उसके लिए दी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी विभागों की तरफ से कि आने वाला जो समय है वो भी चैलेंजिंग लग रहा है और एक तरफ तो हमको जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके परिवार, उनके कल्याण के बारे में, उनके कैसे उनको रिसेटल किया जाए उसके बारे में भी सोचना है। दूसरा, हमें ये देखना है कि किस तरह से इस महामारी पे भी काबू पाया जा सके। तो मैं तो ये जितने भी विभाग हैं हिमाचल सरकार के उनसे ये सविनय निवेदन करना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार ने जो हमारी कॉरपोरेशन है, निगम है, उसको एक नोडल एजेंसी बनाया है जहाँ से आउटसोर्स के तर्ज पर आपको एम्प्लॉइज़ जो है मुहैया करवा सकती है। तो हम ये चाहेंगे कि बजाय आप किसी प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा काम दें, मैं सभी विभागों से ये करूँगा कि आप जो ये सेवा जो है हमारे पूर्व सैनिक निगम के माध्यम से करें और हम प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।